अच्छा देखिए, आज जो इसमें एक्सेल में यानी कि मिसाल एक दुकानदार है या एक कोई होलसेलर है इस तरह जिसके पास आइटम्स हैं और वो अपना मंथली हिसाब रखना चाहता है, तो किस तरह मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के ज़रिए। देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, आइटम्स, और यहाँ पे क्वांटिटी। एक शीट तो मैं इस तरफ ये मेंटेन कर सकता हूँ कि मेरे पास, सोचेंगे मेरे पास ये 12 आइटम्स हैं और कौन कौन से हैं ये मैंने क्या लिख लिया, माउस, ये मेरे पास आइटम्स हैं। चलिए यहाँ से रिपीट हो जाएगा, इसको फिर हटा देते हैं, एक जैसा कर लेते हैं। सोचेंगे मेरे पास एक ये आइटम्स है, माउस है, कीबोर्ड है, एलसीडी। क्वांटिटी का मतलब है कितनी तादाद में, मिसाल ये मेरे पास 20 हैं, ये 30 हैं, और कीबोर्ड जो है ये 150 हैं, मेन बोर्ड 25 हैं, रैम जो है वो 100 हैं, हार्ड डिस्क भी मिसाल 25 हैं, पावर सप्लाई 30 हैं, प्रिंटर 12 हैं और स्कैनर भी 10 हैं। अब इसमें आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। स्पेसिफिक इस तरह कर सकते हैं कि देखिए तो मैंने रैम लिखा हुआ है 100। अब रैम तो 512 MB भी हो सकते हैं, 1 GB भी हो सकते हैं, 2 GB भी हो सकते हैं, 4 GB भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम फिलहाल मिसाल मैं अपने लिए रख लेता हूँ कि मेरे पास जो रैम है वो कितने GB है, 2 GB रैम है, ठीक है। इस तरह हार्ड डिस्क तो बहुत सारी हो सकती हैं, 250, 500, 750, 1000, वो मैं अलग अलग भी रख सकता हूँ कि हार्ड डिस्क मिसाल 40 GB, हार्ड डिस्क 80 GB, हार्ड डिस्क 160 GB, हार्ड डिस्क अलग अलग रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं एक फ़िलहाल रख रहा हूँ, मिसाल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कितनी GB हार्ड डिस्क है, फ़िलहाल 250। बाकी इसका भी हो सकता है क्योंकि LCD भी इंच में होते हैं, 17 इंच, 19 इंच, कितनी इंच आपके पास पड़ी है। मिसाल मैं कहता हूँ कि LCD जितनी मेरे पास पड़ी है, कितनी इंच वाली पड़ी है, 19 इंच। इस तरह माउस की बहुत सारी किस्में हैं, आसान माउस भी है, महंगा भी है, सबसे महंगा माउस भी है। तो मिसाल ये मेरे पास क्वांटिटी हो गई। अब आगे जो है वो एक चीज़ होती है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस के एक की कीमत कितनी है, यानी कि मेरे पास माउस जो है, चलो मेरे पास माउस 50 पड़े हैं, एक मुझे कितने का है, यूनिट प्राइस एक की कीमत होती है, ठीक है। मिसाल मैं कहता हूँ कि जो माउस मेरे पास पड़ा है वो मुझे कितने का है, 130 रुपये का। LCD 19 इंच जो है वो मुझे आई है कितने की, 2600 की, और ये जो है ये मुझे आया 180 का, और मेन बोर्ड जो है वो मेरे पास 1300 रुपये का है। रैम 2 GB जो है वो मेरे पास 430 का एक है, और 250 GB हार्ड डिस्क इतनी की आई है, ठीक है। पावर सप्लाई 500 की है, और प्रिंटर जो है जो मेरे पास पड़े हैं मिसाल वो मेरे पास 4600 का एक प्रिंटर है, और स्कैनर जो है वो मेरे पास 5800 का एक स्कैनर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो होगा वो है कि टोटल क्या चीज़, टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस कैसे मालूम होगी, 50 हैं और एक की कीमत 130 है, तो टोटल का बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ या इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यही होगा ना कि 50 चीज़ें पड़ी हैं और एक 200 रुपये की है, तो 50 को ज़रूर दे 200 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं कर दूंगा कि 50 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 130 के साथ। एंटर का बटन प्रेस कर दिया, कितना आ गया, 6500 का, और ये मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा। तो देखिए सबकी एक सिंपल सी, ये एक बहुत सिंपल शीट है जो कि हमने यहाँ पे बनाई है, और इसको मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख लूँ, टोटल लिख लूँ, और यहाँ पे आल्ट इक्वल टू कर दूँ और एंटर का बटन प्रेस कर दूँ। तो मेरे पास जो दुकान में सामान पड़ा है 3,32,200 का सामान पड़ा। ये एक सिंपल सी शीट जो मैंने मेंटेन कर सकता हूँ सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड के तौर पर। अब जो अगली चीज़ है वो यही है कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलो यहाँ से कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी, और शीट 3 में जाके Ctrl+V कर देता हूँ। अब यहाँ पे आगे मैं यूनिट प्राइस नहीं लिखता, बल्कि मैं लिखता हूँ कि परचेज प्राइस, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि टोटल परचेज, आगे मैं लिखता हूँ कि सेल प्राइस, और आगे टोटल सेल, और लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक मैं मेंटेन कर लूँगा, बॉर्डर बना दूँगा। परचेज प्राइस
उधर इसे कॉपी कर लेते हैं, वहाँ में वैसे भी लिखा हुआ है, बस टाइम वो आ जाएगा, आसानी हो जाएगी। कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, टोटल परचेज़ का मतलब ये है कि 50 माउस या मैं बाज़ पेशावर से या लाहौर से या कहीं से सामान ले आया हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं ले आया हूँ दुकान, इतनी तादाद में मैं ले आया हूँ और ये मुझे पड़ा है, एक चीज़ की कीमत मुझे इतनी पड़ी है। तो टोटल परचेज़ का मतलब ये है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 130 के साथ। 130 का आया था और 50 थे, तो टोटल मुझे कितने के पड़े, 6500 के। इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा। अब जो सेल प्राइस होगी, सेल यानी कि मैं आगे बेचूंगा भी इसको। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे 130 का है माउस, तो आगे मैं कितने का बेचूंगा। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि माउस जो है ना उसकी कीमत मैं कितनी लगाऊंगा, 2600 की एलसीडी है, मैं कितनी प्राइस लगाऊंगा, 3200 की। 180 का कीबोर्ड है, मैं 250 लगाऊंगा। 1300 का मदरबोर्ड है, मिसाल में 1600 लगा दूंगा। और रैम कितनी की आई, 430 की, मैं कहूँगा कि 600 की रैम है। ठीक है, और हार्ड डिस्क ये जो है ये 900 का लगा दूंगा। पावर सप्लाई मैं 650 की लगा दूंगा। और प्रिंटर 4600 का है, मैं कहूँगा कि 5000 5500 का लगा दूंगा। ठीक है, और 5800 का है, मैं कहूँगा 6500 का ये मैं बेचूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि एक चीज़ मेरे माउस है 50, मुझे और उसको मैं बेच रहा हूँ कितने का, 200 का, तो कितने का बेचूंगा टोटल। तो अगर मैं सारे 50 के 50 माउस 200 के हिसाब से बेच दूँ तो मुझे कितने पैसे आएंगे, इज इक्वल टू 50। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, 200 के साथ। तो एंटर देखें, 6500 का आया था और मैंने उसको कितने का बेच दूंगा, 10,000 का मैं बेचूंगा। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेट है, एक अंदाज़ा है। ठीक है ना। और इस तरह देखें प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वो तो बहुत आसान हो गया है कि 6500 का है और 10,000 का बिक गया, तो 10,000 से माइनस कर देंगे किसको, 6500 को। तो इज इक्वल टू हम कर देंगे कि 10,000 दरमियान में माइनस का निशान, और क्या माइनस कर दो इससे, 6500। जैसे आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे 3500 इसमें मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है ना। और जब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो देखिए सबका मुझे फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि मैं इसके नीचे टोटल परचेज़ के नीचे इधर आर्ट इक्वल टू कर दूँ, एंटर, कितने का है, 3,32,000, और इसको मैं आगे जाके यहाँ पे ले आऊँ। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, इसकी है, इसको हटा दूँ। अब देखें 3,32,000 का है और कितने का मैंने बेचता है, 4,16,500, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, 84,000। ये मैंने एक लगा दूंगा कि यार इतना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए अगर मैं ये चीज़ें इतनी तादाद इस मकदार में हो और इस कीमत में अगर मैं इसको आगे सेल करूंगा तो इतना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आगे ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक माउस 130 का है और मैं हर एक माउस 200 का बेचूंगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि मैं हर एक माउस 200 का बेचूंगा, नहीं। अब अगली चीज़ इस तरह होती है, ये शीट देख लें कि मैं अब क्योंकि मेरे पास तो शीट बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे देखें सीरियल नंबर लिख लूँगा और यहाँ पे एक चीज़ लिख लूँगा आइटम, यहाँ पे परचेस प्राइस, पी प्राइस का मतलब है परचेस प्राइस, आगे सेल प्राइस, और आगे मैं डायरेक्ट लिख लूँगा क्या चीज़, प्रॉफिट। ठीक है, माउस जो है माउस वो मेरे पास कितने माउस हैं, चलो थोड़े से माउस कम कर देते हैं, इधर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 50 की मैं कहता हूँ कि मेरे पास 20 माउस हैं, चलो कितने, 20 माउस हैं, तो देखें कितने रुपये उसमें मैं कमा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि जब सारा काम इसके साथ है, इसी के साथ हमने सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और फिर 2। अब मैं सिर्फ एक चीज़ बनाऊँगा, वो है कितने मेरे पास, ये 20 हो गए। ठीक है, और आइटम जो है मेरे पास वो कौन सा है, माउस। तो ये 20 के 20 मेरे पास माउस है, इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा यहाँ तक आ जाएगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे माउस चाहिए, तो इधर क्लिक करके क्या कर दें, कॉपी सेल कर दें, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, माउस आ जाएगा। ठीक है, कितने का है मुझे माउस, 130 का है ना, 130 का मुझे माउस पड़ा है, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके सबको नीचे ले आऊँगा कि जितने 20 के 20 माउस हैं वो सारे मुझे कितने के पड़े, 130 के। अब जब मैं बेचूंगा वो तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा वैसे कि इतने का बेचूंगा, ये मैं अलग बनाऊंगा, जो माउस मैं बेचूंगा उसके सामने मैं कीमत लगाता जाऊंगा। ठीक है ना। अब ये अलग शीट में मेंटेन कर लूँगा। अब एक बंदा आ गया, मुझे माउस चाहिए, कितने का है, यार माउस 250 का है, यार गुजारा की मिसाल, उसको मैंने वही माउस कितने का बेच दिए,
220 का कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरह एक और बंदा आ गया है, बस यार आपके लिए चलो 180 का लगा दूंगा, 200, 170 कर सकता हूँ ना, ठीक है। 150 का भी बेच, अगर मैं 150 का भी बेचूँ फिर मुझे नुकसान नहीं है, लेकिन 130 से कम बेचूंगा फिर मुझे नुकसान होगा, ठीक है। देखें 200, 220 और 200, 150, 160, 180, 180, 190, 160, 170, 150, 160, 180, 190, 200, 200 और 220। अब यहाँ पे देखें जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो अब इसमें इज इक्वल टू इससे माइनस कर देंगे किसको, इसको, एंटर का बटन। देखें इसमें मैंने कितनी प्रॉफिट कमाए, 90 रुपये, और इसको मैं सेलेक्ट करके जब नीचे ले आऊँगा तो ये सारे माउस का मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा जो मैं बेचूंगा। नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आल्ट इक्वल, जैसे मैं आल्ट इक्वल करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है, 1060। ये 1060 है, इधर कितना था, 1400। वो सारे के सारे माउस मैंने कितने के बेचे थे, 200 के हिसाब से मैंने लगाए थे, एक अंदाज़ा लगाया था कि मैं 200 का बेचूंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर एक माउस 200 का बेचेंगे। और फिर इस तरह भी पॉसिबल है कि देखें ये 3-4 माउस मैंने बेच दिए, एक बंदा आ गया मुझे माउस चाहिए, जब मैंने उसको चेक किया, क्योंकि माउस जब दोगे तो चेक तो करोगे, जब मैंने चेक किया माउस ख़राब निकल आया, जब ख़राब निकल आया तो सेल प्राइस इसकी तो ज़ीरो हो गई, ठीक है। जैसे ही ज़ीरो करूँगा तो कितना नुकसान मुझे होगा, 130 इसमें हो गया, एक और माउस ख़राब हो गया, ठीक है, 130 उसमें भी चला गया, और ये एक और माउस भी ख़राब हो गया, तो मुझे टोटल प्रॉफिट कितना रह गया, 500। हालांकि मैंने उधर कितना लगाया था, उधर मैंने 1400 प्रॉफिट लगाया था 20 माउस का, और इधर मुझे कितना मिल रहा है, 500। तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे, और मैं फिर इस तरह भी कर सकता हूँ ना कि मैंने 200 का लगाया उधर और मैं सारे माउस 250 के बेच दूँ, फिर मैं कहूँगा अच्छी क्वालिटी का। और बाज़ जो शॉपकीपर थे वो मुझसे बड़े तेज़ होते हैं, ठीक है, वो कहेंगे इस तरह माउस है और ये वो 280, 220 का मैं हर एक माउस बेच दूँ, तो 1400 नहीं, मैं 1900 भी कमा सकता हूँ उसमें, ठीक है ना। लेकिन इस तरह है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो नहीं होता, कहते हैं यार वो ये माउस तो 120 का मिलता है या 130 का मिलता है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ 180 का मिलता है, तो आप भी 180 का दो, आपको यार मुझे भी 180 दे दो, क्योंकि आपको तो नुकसान नहीं होगा, 50 रुपये फिर भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह आवाज़ बंदा कहता है कि यार मुझे 250 का माउस दे दें। एक छोटा बच्चा आ जाता है ना, घर से पैसे लिए होते हैं कि यार ये, उसको कहो कि मुझे 250 का माउस दे दें, बस वही माउस 250 का उसको बेच, तो ये होता रहता है, ठीक है ना। ये देखिए ये सारा कुछ हो गया। इस तरह में अलग अलग, जिस तरह मेरे पास LCD 30 है तो इधर ही ये तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला तो लगा हुआ है ना, ठीक है। Ctrl+C कॉपी, एक स्टेप छोड़ के Ctrl+V, एस्केप का बटन प्रेस करें, इस जगह माउस की जगह आप क्या लिख लें, LCD 19 इंच, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, सेल प्राइस मेरे पास कितनी है 2600, और आगे जो है परचेस प्राइस अगर मैं 2900 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 300 मुझे प्रॉफिट होगा। मेरे पास तो नहीं है चाबी। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जस्ट आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा करीब कर देंगे, ठीक है, और इनको जितने आपके पास होंगे उसको आप क्या बना देंगे, इस तरह बॉर्डर बना देंगे। 19 इंच LCD है, ये तो सारा 19 होगा, ठीक है। इस तरह ये भी आपका क्या होगा, 26 होगा। यहाँ पे फार्मूला आप ऑलरेडी पहले लगा चुके होंगे, इसको भी नीचे कर लेंगे। -26 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने कोई कीमत नहीं लगाई, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं कहता हूँ कि 3500, ठीक है, तो देखिए मैं उसमें कितना, एक में अगर मैं 300 कमा रहा हूँ, एक में मैं 900 कमा रहा हूँ, इस तरह मैं यहाँ पे 3200 भी लिख सकता हूँ, और इधर मैं 3000 भी लिख सकता हूँ। जो मैं बेचूंगा वो मैं उस तरह कीमत लगाता जाऊँगा, और लास्ट में मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए इस तरह मैं शीट मेंटेन कर सकता हूँ। बिजनेस शीट मेंटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए मिसाल, जब मैं सब चीज़ें बेच दूँगा, यहाँ पे महीना गुजर गया, जब महीना गुजर गया मुझे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने माउस कितने बेचे हैं, मैंने LCD कितनी बेची हैं, ठीक है, या मैंने कीबोर्ड कितने बेचे हैं। वो तो जब पूरा महीना गुजरेगा हर एक के नीचे यहाँ पे मैंने क्या लगाया होगा, सम का फंक्शन लगाया होगा, ठीक है ना। जब मैं आल्ट इक्वल का फंक्शन यहाँ पे लगाता हूँ और इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो फिलहाल तो मैं किस में जा रहा हूँ, -2300 में जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी मैंने यहाँ पे बेची नहीं है। फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आपने यहाँ जितने आप बेचोगे फ़िलहाल ये कीमत ना लगाओ, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे हटाओगे तो फिलहाल आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है,
2200 प्रॉफिट आ रहा है। तो जो बेचते जाओगे बस उसके नीचे यहाँ पे सिर्फ इसको नीचे करते जाओ, आगे उसका आंसर यहाँ पे अगर आप कहते हो कि 3400 तो 3400 आगे मेरे पास कितना प्रॉफिट हो जाएगा 3000। ठीक है, इस तरह एक शीट में यानी कि शीट 4 में आप 3-4 चीज़ें रख सकते हैं। ऊपर आपने ये रख लिया, ये रख लिया, साइड पे जाके इधर आप क्या रख सकते हैं, माउस वगैरह रख सकते हैं, कीबोर्ड रख सकते हैं, या आप नीचे आ जाएं क्योंकि आपके पास ओपन शीट है ये। आप नीचे आके यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे तीसरा, एक शीट में 4 रख लें, अगली शीट में 4 रख लें, इस तरह आप अलग अलग रख सकते हैं, या एक ही में सब रख लें क्योंकि ये काम आपने एक बार करना है। अब जो प्रॉफिट होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पूरे महीने में प्रॉफिट कितना कमाया है? फिर थोड़ा सा इसमें आपको काम करना पड़ेगा। काम इस तरह करना पड़ेगा कि आपको एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि ये जमा इसके नीचे जो है यहाँ वाला, ये वाला, और जो और होंगे वो वाला, जो होंगे उन सबको आपने जमा करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे, इज इक्वल टू कर लेंगे, इज इक्वल टू ये जमा, फिर कौन सा क्लिक करना है, जो आपके पास ये है, एंटर। तो देखिए मेरे पास इन दोनों चीज़ों का प्रॉफिट कितना आया हुआ है 3500। इस तरह मेरे पास कीबोर्ड का होगा, हार्ड डिस्क का होगा, सबका होगा। तो मैं सबको जमा करते जाऊंगा, लास्ट में मेरे पास जो प्रॉफिट बचेगा वही मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा पूरे महीने का। अब आप वैसे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, अंदाज़न कि मैंने जब पूरा महीना गुजारा और मेरे पास यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ गया, मेरे पास 54,000 प्रॉफिट मुझे आया है। यानी कि जब मैंने सारी चीज़ें बेची हैं, जो मैंने कमाया है, जो हुआ है वो कितना है 54,000। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं होगा। देखें इसमें अगर आपकी दुकान रेंट वाली है तो आपको उसके रेंट निकालना पड़ेगा ना, किराया। ठीक है ना, मिसाल मेरा किराया कितना है 10,000 मेरा रेंट है। इस तरह जो बिल्स हैं, बिल क्योंकि वापडा के बिल और टेलीफोन के बिल आएंगे अगर आपने लगाए हुए मिसाल नेट लगाया हुआ आपने, मिसाल ये मेरे पास कितने 3500 ये आ गया, इसमें से 3500। ठीक है, 3500 हो गया। ठीक है, और इसके अलावा डेली का मतलब है या मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपने पूरे महीने में अगर आपने कोई बंदा आया उसके लिए आपने कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, आपने खाना खाया पूरे महीने में, जो हिसाब आपने किया है वो यहाँ पे मिसाल आपने किया है कितना 2600 रुपये वो आ गए। तो ये सब चीज़ें किससे माइनस करोगे, इससे माइनस करोगे, तब आपका लास्ट में जो चीज़ होगी उसको क्या कहा जाता है, वो होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो होगा कि जो सब कुछ निकाल के आपको मिलेगा। ठीक है, तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि इज इक्वल टू, इससे माइनस कर दो किसको, इसको भी, माइनस कर दो इसको भी, और माइनस कर दो इसको भी, और जैसे ही आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे कितना प्रॉफिट मुझे लास्ट में मिलेगा 37,900 जो है ये आपका नेट प्रॉफिट होगा जो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे बाउंड्री बना सकता हूँ। फिर जो मैंने ये बनाया ये मंथली एक्सपेंस, इसके लिए भी शीट होती है। अच्छा ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि 2600 है? या तो फिर आप रजिस्टर में लिखोगे, रजिस्टर में रोज़ाना लिखते जाओ, लिखते हैं लोग। ठीक है ना, रजिस्टर में आज इतना खर्चा हो गया है। ठीक है, वो लिख सकते हैं, या फिर शीट 4 में जाके यहाँ पे शीट 5 में जाके आप जस्ट यहाँ पे लिखें कि डेट, और यहाँ पे लिखें कि डिटेल, और यहाँ पे लिखें कि अमाउंट। ठीक है, अच्छा आज की तारीख 1 है, आज क्या मंगवाया था, ये मंगवाया था, कितना हो गया आज 120 रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, या चलो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मील, और खाना वाना हमने खाया कितना 120 का खाया। इस तरह दूसरा दिन है, 2 तारीख हो गई, मिसाल मील, और दूसरा हमने क्या खाया कप या सॉरी टी, दोनों का मील भी और टी भी है कितने 160। इस तरह मैं हिसाब का लिखता जाऊँगा। जब पूरा महीना गुजरेगा यहाँ पे मैं आल्ट इक्वल कर दूँगा, आल्ट इक्वल सम हो जाएगा, 2600 आता है 2500 आता है जितना भी आता है उसको मैं उठा के किधर पुट कर दूँगा, इधर पुट कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह मुझे पूरे महीने का हिसाब आ जाएगा। बिल तो वैसे ही मुझे पता होगा, रेंट भी मुझे पता होगा, सिर्फ ये आपने रोज़ाना लिखना पड़ेगा आपको। एक्सेल में आप ये मेंटेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस तरह की शीट बनाएं, बस 1 2 3 डेट वाइज डालते जाएं, डेट वाइज। ठीक है ना, और जब महीना गुजरेगा यहाँ पे जैसे महीना गुजरेगा आल्ट इक्वल एंटर। मिसाल सोचें कि यहाँ पे है 1500 और यहाँ पे है 1200। ठीक है, बस पूरा महीने का, तो पूरे महीने का मुझे कितना मिल जाएगा ना, मैंने कितना एक्सपेंस किया 2700। तो 2700 को आप उठा के कहाँ पे डाल देंगे, इधर डाल देंगे। फिर इस तरह भी कर सकते हैं, टाइम भी कम है, कि आप कहते हैं ना कि ये 2700 जितना खर्चा हो ऑटोमेटिकली इधर आ जाए। कैसे हो सकता है? हो सकता है इसको हटा दें, इधर आप इक्वल टू इधर लिखें, इक्वल टू इधर लिखें, और शीट 5 में जाके इधर क्लिक कर दें।
इक्वल टू मैंने उधर लिखा और शीट 5 में जाके क्लिक यहाँ पे कर दिया। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे देखें 27 ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैंने इक्वल टू यहाँ पे लिखा, शीट 5 में जाके इधर क्लिक कर दिया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया 2700। अब शीट 5 में जाके आप इधर चेंज करें, आप कहते हैं कि नहीं ये 1700 था, कितना हो गया 2900, इधर भी 2900 हो गया, चेंज हो सकता है ये। ठीक है ना।